आइए आइए तो एक और प्योर एडवांस का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या है एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है 2 डिस्क है, एक छोटा वाला डिस्क है, एक बड़ा वाला डिस्क है। एक का मास m है, एक का मास 4m है, जो कि मतलब अपना इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है। और बाद यहाँ से एल लेंथ दिया हुआ है हमको। अब बात में कि हमको पूछा क्या क्या है। यहाँ से हमको पहले पूछा है एंगुलर स्पीड, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, एक रोलिंग वाला और एक एंगुलर मोमेंटम वाला। तो रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है ना हमको, सेंटर ऑफ मास रोटेटिंग अबाउट ओमेगा कहाँ से निकालना है हमको, जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम माने तो यहाँ से देखिए जेड एक्सिस के अबाउट हमको ओमेगा निकालना है, ओमेगा ऑफ जेड एक्सिस के अबाउट। तो ओमेगा अगर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो अगर यहाँ से हम आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं, डिस्क का एक कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट किस तरह से क्या करेगा, मतलब ये घूमेगा ऐसे करके, ये घूम भी रहा है और अंदर भी जा रहा है, तो कुछ इस तरह से घूमेगा। और यहाँ पे एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, और जब ही इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो यानी एक पूरा चक्कर काट लेगा तो ये कितना दूरी तय करेगी, पहले अपना एक पूरा चक्कर में इसके सर्कमफ्रेंस पे कितना दूरी तय करेगी, 2π/a। तो नंबर ऑफ टोटल यानी जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना बार घूम चुका रहेगा डिस्क पे। तो नंबर ऑफ टर्न का क्या होगा, एकर सर्कमफ्रेंस बटे ये छोटा वाला डिस्क का सर्कमफ्रेंस, क्या आ गया हमको r/a। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना r। तो यहाँ से देखिए एल दिया हुआ है हमको कितना, √24a एल दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ से ए दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, 5a। आर का मान 5a हो जाएगा। तो आर के जगह पर 5a रखेंगे बटा ए। तो यहाँ से n = 5। अब यहाँ पे समझिए, जब ये अपना एक पूरा चक्कर काट लेगा तब ये डिस्क अपने अबाउट यानी मतलब कितना बार, 5 बार घूम चुका रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एकर ओमेगा जो होगा, एकर ओमेगा से कितना 1/5 होगा, यानी एकर टाइम पीरियड के अनुसार। तो अगर ये 5 बार घूम चुका रहेगा तो एकर टाइम पीरियड इस डिस्क का टाइम पीरियड यानी इसके अबाउट कितना 1/5 होगा। तो टाइम पीरियड यानी ओमेगा 5 यानी ओमेगा जेड क्या होगा, इसका 1/5 होगा। ओमेगा जेड क्या होगा, इस एक्सिस का 1/5 होगा। तो यहाँ देखिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 5। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से यही था, रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता। तो अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से ये डिस्क ये ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से डिस्क ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से इसका डायरेक्शन एक इधर आएगा, ये घूमने के कारण हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ से एल एस यानी स्पिन के कारण एंगुलर मोमेंटम इस तरफ आएगा, ठीक है, सीधा लगाएंगे, ठीक है। और बाद एक और यहाँ से ये वाला ये जो पार्ट है ये अंदर भी तो जा रहा है ना, ये घूमते हुए यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट ये अंदर भी जा रहा है। तो अगर ये अंदर जा रहा है तो यहाँ से देखिए ये अंदर भी जा रहा है, तो यहाँ से अगर दूसरा एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा तो कितना आएगा, ऐसे घूमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एलो। यहाँ से हम इसको एलो मान लेते हैं, यानी एल ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के कारण। तो अब देखिए, तो अब एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के लिए एलो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ये जो लाइन हुआ ये हमारा, ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ क्या हो गया, लाइन ऑफ प्लेन, यानी मतलब प्लेन का लाइन हो गया, इस प्लेन के अनुसार ये अंदर जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर ये प्लेन हुआ तो परपेंडिकुलर ये हुआ, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और हमको दिया हुआ ये एंगल थीटा है, ठीक है। और बाद हमको क्या क्या निकालना है, ये एंगल हमको ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल ओ कोस थीटा, यहाँ से हो जाएगा एल एस साइन थीटा। तो हमको अब एल एस निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास असेंबली ऑफ द पॉइंट हो, यानी एल एस निकालना है, एल ओ निकालना है, और बाद जेड कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आइए एल एस निकालते हैं। तो एल का एक सूत्र होता है आई इंटू ओमेगा। अगर एस के साथ निकालेंगे तो आई एस के साथ लिखेंगे, और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। तो एल एस लिखेंगे तो एल एस क्या होगा, आई एस। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ से देखिए हाफ डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम ए कितना आर कितना ए स्क्वायर, प्लस इस डिस्क के अबाउट कितना होगा 4m गुना इसका रेडियस कितना है 2a एकर होल स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट किस ई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना, कितना ओमेगा है, ओमेगा लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको तो ये कटा के कितना आएगा, तो ये 4 दूना 8, 8 दूना 16 17, 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा आएगा, इतना आएगा 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इस सेंटर कितना है 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा 2। तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आइए चेक करते हैं। अब एल एस निकालना है। एल एस निकालने के लिए एक बार फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, रफली डायग्राम बनाते हैं एल एस निकालने के लिए। ये डिस्क हो गया, ये था कुछ ऐसा, ये हमारा एक्सिस था, यहाँ से ओमेगा से घूम रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल एस एल ओ फाइंड करना है हमको, ये थीटा था, फाइंड एल ओ। और यहाँ ये दोनों डिस्क जो है एक, आइए तो अब फाइंड एल नोट करना है। तो एल नोट के लिए सूत्र क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई लिखना है हमको ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इंटू ओमेगा लिखना है ओ पॉइंट के अबाउट। ओमेगा ओ पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं
ओमेगा नॉट है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ओमेगा नॉट क्या आएगा, यहाँ से देखिए जेड एक्सिस के अबाउट हम निकाले थे, कितना आया था ओमेगा जेड, ओमेगा बाय 5 आया था। तो जेड एक्सिस के अबाउट यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा नॉट कोस थीटा हो रहा है, ओमेगा नॉट कोस थीटा। तो ओमेगा नॉट कोस थीटा ओमेगा बाय 5। तो यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 5 कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान रखेंगे तो ओमेगा बाय 5 इंटू कोस थीटा करेंगे, कोस थीटा क्या होगा, एल दिया हुआ था हमको √24a, ये कितना था 5a, निकाले थे पाइथागोरस थ्योरम से 5a। तो यहाँ से करेंगे तो ओमेगा बाय 5 इंटू कोस थीटा रखेंगे √24a बाय 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमको कितना √24a बाय 5, ए खत्म, 5 5 खत्म। तो ओमेगा नॉट कितना आ गया, ओमेगा बाय √24 आ गया, ओमेगा बाय √24। अब देखिए ओ नोट आई नोट लिखना है हमको यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए ये पूरा एक सिस्टम है, एल लेंथ के रेड से जो है ना कनेक्टेड है। तो ये एक सिस्टम है और जो रिजिड बॉडी है, ये मान सकते हैं, कहा गया क्वेश्चन में ये एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी है तो अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको, सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालना है, RCM निकालना है, जो कि यहाँ का ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या होता है वो हम जानते हैं, RCM निकालेंगे M1 R1 + M2 R2 बटे M1 + R2 यानी 5M। तो RCM कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो M गुना L प्लस 4M गुना 2L बटे 5M। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9L/5 आ जाएगा। RCM कितना आ जाएगा 9L/5 RCM। तो यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ई एक्सिस के अबाउट, ये एल नोट है, ई एक्सिस जो है हमको यहाँ से निकालना है ना, ई एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना है 9L/5। तो अब यहाँ से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो टोटल मास कितना M + 4 है, M हो गया। RCM कितना था 9L/5 एक होल स्क्वायर। ओमेगा नोट अभी निकाले हैं, ओमेगा नोट क्या होगा ओमेगा बाय √24। अब इसको सोल्व करना, एल नोट क्या आ जाएगा 5M इंटू 88 L²/25 इंटू ओमेगा बाय 24। अब जैसे देखिए 5 से इसको बाहर काट दीजिए, 5 बार में कट गया 88 M L² कितना, L कितना था √24a। तो L² कितना हो जाएगा 24a², ठीक है, बटे ओमेगा बटे √24 इतना है। √24 से 24 कट गया कितना बार √24 बार में, तो नीचे में 5 भी है 5। तो यहाँ से कितना आएगा 81 M a² ओमेगा इंटू √24 बटे 5। तो अब यहाँ से देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन में क्या था, हमारा सेकंड ऑप्शन में बताया गया था कि L नोट 81 ma² ओमेगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए √24 बटे 5 हो गया। तो ये 1 नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, अप्रोक्स 1 होता है √24/5। तो हमको अप्रोक्स में नहीं जाना है, हमको रियल जो आया है वो बताना है। तो ये 81 ma² ओमेगा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या था, गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। तो अब जैसे देखिए अब हमको लास्ट ऑप्शन था डी चेक करना है। तो डी में क्या बोल रहा था, हमको निकालना है LZ के अबाउट एल वेक्टर निकालना है, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस ये था। तो अब यहाँ से देखिए तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट कितना आएगा L नोट कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर अबाउट कितना आएगा ये थीटा है, तो अन्य अगर LS कोस थीटा आ गया, अन्य LS साइन थीटा आ गया। तो हमको जेड एक्सिस के अबाउट क्या आएगा LO कोस थीटा माइनस L नोट साइन थीटा। और अप्रोच क्या पूछा था, यानी मैग्नीट्यूड ही पूछा था, ठीक है। तो अब जैसे देखिए L नोट कितना निकाले हैं अभी, L नोट 81 ma² ओमेगा √24/5, ठीक है, √24/5 कोस थीटा। एक बार फिर से कोस थीटा कितना था √24/5 ये आ गया। अब L नोट साइन थीटा, L नोट कितना निकाले थे 17/2 M a² ओमेगा निकाले थे। साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा हो जाएगा ये बाय साइन थीटा ये बाय ये डिस्टेंस यानी 1/5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है 1/5। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है हमको 81 ma²। बट अब ये देखिए 81 ma² ओमेगा √24 कितना हो जाएगा 24 अब 25, ठीक है 17/10 ma² ओमेगा, ठीक है 17/10 ma² ओमेगा। अब लेकिन अब इसको सोल्व करना है, जो कि हमारा आंसर कुछ आएगा नथिंग, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन में क्या था द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट इज 55 ma²। अब इसको निकालना है, लेकिन इसको निकालेंगे तो ये 55 ma² ओमेगा नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन हमारा सेंटर ऑफ मास यानी ओमेगा/5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एलओ कितना निकाले थे, एलओ 17/2 ma² ओमेगा एलओ निकाले थे, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 17/2 ma² ओमेगा/2। लेकिन सेंटर ऑफ बी एलओ जो निकाले थे एलएस के लिए सही है, एलएस के लिए, ठीक है एलएस 17/2 ma² ओमेगा/2। एलओ जो निकाले हैं एलओ कितना आया था 81 ma² ओमेगा आता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आता, अप्रोक्सीमेटली नहीं, हमको रियल बताना है। तो एलओ कितना आया था 81 ma² ओमेगा √24/5 आया है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा सही हो गया क्वेश्चन। मज़ेदार क्वेश्चन था, फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन।